बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ज़िंदगी की एक और तल्ख़ हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाज़रीन, आइडियलिज़म सोच का एक अच्छा पहलू है, लेकिन अगर यह आसेब बनकर जहन पर सवार हो जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। तहय्युलाती ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, यकीनन चाहे जाने का एहसास दिल को मोह लेता है, लेकिन सच यही है कि डाइजेस्ट की दुनिया में दिखाए जाने वाले सुहाने ख्वाबों को हकीकत में तलाश करने वालों की मुट्ठी में वो रेत आती है जो मुट्ठी खुलने पर लम्हों में फिसल जाती है। शकीला, शकीला, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कर रही हो? जी अम्मी, वो मैं पढ़ रही थी ना। क्या पढ़ रही हो? कल पेपर है ना, बस उसी की तैयारी कर रही थी। मुझे दिखाओ, मैं देखूं कौन सा टेस्ट है। अम्मी पढ़ने देना। मुझे दिखाओ। अम्मी किस आप चीज का टेस्ट है? ये टेस्ट? ये तैयारी कर रही हो तुम टेस्ट की? अम्मी बस मुकम्मल होने ही वाला है। अब तो इसको चूल्हा ही पूरा करेगा। पता नहीं वो शहरयार आया होगा कि नहीं। अम्मी दे देना। कौन शहरयार? वो फातिमा का हीरो है ना इस नॉवल में। उफ शकीला, तुम्हारा क्या बनेगा? अम्मी दे देना प्लीज, मैंने खत्म करनी है कहानी। अम्मी आप हमेशा ही ऐसे करती हैं, नॉवल भी नहीं पढ़ने देती मुझे। अम्मी प्लीज। तुम्हें पता है शुमाइला ने पिंक फ्रॉक में जहांगीर का दिल चुरा लिया है। अरे कौन शुमाइला, कौन जहांगीर, किसकी बात कर रही हो? अरे वो इफ़्फ़त जहां का सीरियल चल रहा है ना, उसमें उस कहानी की बात कर रही हूँ। वैसे हद ही हो गई है। अब इसमें हद वाली कौन सी बात है? यार तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा? अब इसमें बचपने वाली कौन सी बात है? हकीकत होती है तभी तो कहानियाँ लिखी जाती हैं। लेकिन कहानी को खुद पर सवार कौन करता है? तो मैंने कब सर पे सवार की? अरे अच्छी कहानी है, सस्पेंस भी है, अब तारीफ तो करूंगी ना मैं। तारीफ करो, लेकिन क्या? खुद को नॉवेल की हीरोइन समझना तो ठीक नहीं है। अरे तो मैंने कब खुद को नॉवेल की हीरोइन कहा है? हरकतें तो कुछ ऐसी ही हैं। अरे यार, अब हर इंसान के कुछ जज्बात भी तो होते हैं। मतलब मेरा भी दिल करता है कोई हीरो टाइप लड़का मुझ पे मरता हो। हाँ, वही जिसकी घनी मूंछें हो, सिगरेट पीता हो, पिंक होंठ हो। ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मजाक तो तुम अपना बनवा रही हो, हर जगह अपनी ही दुनिया में मगन रहती हो। तो मैं किसी को तंग तो नहीं करती ना? दिमाग तो पकाती हो सबका। अब तुम चाहती क्या हो? एक खूबसूरत हैंडसम शोहर। कहानियाँ पढ़ते पढ़ते जो है अक्सर इंसान हकीकत की दुनिया से जो है वो दूर होना शुरू हो जाता है और उसने अपनी ही एक कहानियों वाली ही दुनिया वो क्रिएट कर लेता है। इसी तरह से और अगर इंसान कच्ची उम्र से, यानी जैसे 12, 13, 14, 15 साल की उम्र से कहानियाँ पढ़ना शुरू कर दे तो फिर बिल्कुल उसकी वो वाली ही लाइफ होती है जो स्टोरीज़ में अक्सर हीरो और हीरोइन जो है वो जी रहे होते हैं। और उसकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से भी इंसान की वही होना शुरू हो जाती है। और अक्सर लोग जो हैं वो ज़िंदगी उम्मीद भी करते हैं कि जो कहानियों में मेंशन हुई है वो जिएँ भी, और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ इवन उनकी बातचीत भी कई दफ़ा उसी तरह की जो है वो हो जाती है। सो कहानियाँ जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और फिर हकीकत से उनको रिलेट नहीं कर सकते, यानी हकीकत में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो ज़्यादातर ऐसे लोग जो है एक ख्याली बनाई हुई दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं। शकीला ने अपने इर्द गिर्द डाइजेस्ट की एक मखसूस दुनिया आबाद कर रखी थी। उसे जागती आंखों से ख्वाब देखना अच्छा लगता था। डाइजेस्ट पढ़ने वाली कई हसास लड़कियां इस तरह आइडियलिज्म का शिकार हो जाती हैं और समझती हैं कि उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार कोई खूबसूरत शहजादा बहुत जल्द उन्हें लेने आएगा। लेकिन जब ख्वाब टूटते हैं तो ज़िंदगी अपनी पूरी हकीकत के साथ आश्कार होती है। शकीला के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जो उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। इस लड़की से अब क्या हो गया? अब कुछ होना बाकी है। कुछ पता भी चले ना। वही डाइजेस्ट की दुनिया, और क्या। कुछ नहीं होता, अच्छा है उसका दिल लगा रहता है। कुछ ज्यादा ही दिल नहीं लगा हुआ उसका। क्या मतलब? आपने घर पे तवज्जो दी हो तो आपको पता हो। बेगम तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बात करो ना। आपकी बेटी अब मेरे बस से तो बाहर है।
ऐसा क्या हो गया? कौन सा तूफान आ गया है? वो कहती है कि जो हीरोइन ने कपड़े पहने हैं मुझे भी वैसे ही चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? तुम भी तो बस ऐसे ही परेशान हो जाती हो। बेटियां ना पराया धन होती हैं, ना जाने बेचारी कब तक है हमारे पास। आपने ही उसका दिमाग खराब कर रखा है, खुद को हीरोइन समझती है कोई। समझती क्या है? मेरी बेटी तो लाखों में एक है। ना सर चढ़ाएं उसे, इतना उतारना मुश्किल हो जाएगा। तुम इतनी परेशान क्यों हो? ये सब नॉर्मल ही है। सब नॉर्मल नहीं है, कोई पढ़ाई पर ध्यान नहीं है उसका, किताबों में डाइजेस्ट रखकर पढ़ती है। इस उम्र में तो सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। मैं भी ना जासूसी नावल किताबों में रख के पढ़ता था। बिजाय आप उसको समझाने के और उसको शह दे रहे हैं। पता नहीं क्या होगा इन बाप बेटी। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, चाय की ज़रूरत नहीं। शकीला नज़र नहीं आ रही। अपने कमरे में होगी, वही शीशे के आगे पोज मार रही होगी हीरोइन की तरह। और क्या? वो शकीला के साथ बाजार जाना था। मुझे तो उसने नहीं बताया। आपको नहीं बताया? नहीं। हमारा तो कल ही प्रोग्राम फाइनल हुआ है। बस तो फिर समझो रात गई और बात गई। इसे तो मैं बताती हूँ, ये कमरे में कर क्या रही है? वही शीशे के आगे खड़ी होगी और हीरोइन की तरह पोज मार रही होगी। इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम इसे समझाती क्यों नहीं? आपको क्या लगता है आंटी, ये समझने वाली है? अब ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम कोशिश तो करो इसे समझाने की। बहुत समझाती हूँ। बस किसी तरह इसकी डाइजेस्ट पढ़ने की लत खत्म हो जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है। ये मर जाएगी लेकिन डाइजेस्ट नहीं छोड़ना। डाइजेस्ट पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसको अपने सर पर सवार कर लेना कहाँ का इंसाफ है? माँ तुम कब आई? बस अभी आई जब तुम कमरे में हीरोइन बन रही थी। और क्या चल रहा है? बाजार नहीं जाना था? मैं 1 मिनट नहीं 2 मिनट में आई। देख रही हो इसे? सारा वक्त इसकी तो तैयारियां ही खत्म नहीं होती। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे फ़ीमेल्स जो हैं ख़ास तौर पे, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल कहानियों में और ड्रामों में दिखाए जाने वाले जो एक हीरो है बिल्कुल उसके तरह की होती है कि जैसा ड्रामों में या कहानियों में एक हीरो को प्रेजेंट किया जाता है और जैसे घर दिखाया जाता है, नौकर चाकर दिखाया जाता है, तो हर लड़की ने यही फैंटेसाइज़ करना शुरू कर दिया है कि उसका ससुराल जो है वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा घर होगा, 3-4 नौकर चाकर होंगे, उसका मियाँ जो है वो उसके आगे पीछे फिर रहा होगा। सो ये उनका दिमाग, मेंटल जो माइंडसेट जो है वो इस तरह से जो है वो बनना शुरू हो जाता है जब इंसान बहुत ज़्यादा कहानियाँ पढ़ता है या फिर ड्रामे जो है उनको हकीकत की दुनिया से हट के देखने की कोशिश करता है। तो वही ज़िंदगी वो जीता है जो कहानियों में होती है और जो स्टोरीज़ में जो है वो पाई जाती है। आइडियलिज्म का शिकार लड़कियों के साथ जिंदगी कितना भयानक खेल खेलती है, इसका अंदाज़ा सिर्फ उन्हें ही होता है। अजब हकीकत है, अक्सर मोहब्बत की तलाश में निकलने वालों को मोहब्बत के सिवा सभी कुछ मिल जाता है। शकीला के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस नाजुक दिल वाली लड़की के साथ तकदीर ने जो भयानक खेल खेला, उसकी कहानी भी जल्द ही सामने आएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, शकीला डाइजेस्ट के ग्लैमर से मुतासिर थी। उसे लगता था किसी दिन इसी तरह उसकी ज़िंदगी में भी कोई खूबसूरत हीरो आएगा। उसका ये ख्याल सच साबित होने वाला है। एक अजनबी शख्स उसकी ज़िंदगी में कदम रखने वाला है, लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि आने वाला हीरो था या विलन? कहानी ने अभी कई मोड़ लेने हैं। जज्बात के समंदर में आग लगाने वाले को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो तो वह तूफान उठा सकता है। जिंदगी की तल्ख हकीकतों का ये जाल शकीला ही के नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द भी इसी तरह बुना जाता है।
कि आखिरी लम्हे तक हकीकत का इल्म ही नहीं हो पाता। क्या हुआ, किसे देख रही हो? कोई तो होगा ना। क्या मतलब? यार तुमने एक बात नोट की? क्या बात? कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या मतलब? यार कितना रोमांटिक सीन है। कौन है वो? यार वो देखो तो सही, ब्लैक शर्ट वाला। मुझे तो लफंगा लग रहा है। वो काली शर्ट वाला, उसने अभी तक मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया। यार तुम ये डाइजेस्ट की दुनिया से बाहर निकलो, तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो सीधी घर। एज जो टीन एज वाली टाइम होता है, ये बड़ा ही क्रिटिकल होता है बच्चों की परवरिश में, और इसी टाइम के ऊपर ज़्यादातर फैंटसीज़ में रहने वाली दुनिया जो है वो इसी टाइम के ऊपर क्रिएट हो रही होती है, क्योंकि उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो इंसान को उस वक्त उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा चमकती धमकती चीज़ें जो हैं, इमोशनल चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। उसके साथ साथ इंसान को हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, यानी इमोशनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं, जज्बाती उतराव चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। और बच्चा जो है वो या टीनेजर जो होता है वो अपनी एक दुनिया क्रिएट करना शुरू कर देता है। बड़े उसको अपने पास इसलिए नहीं बैठाते कि उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि ये बड़ों वाली बातों से एक्सपोज हो जाएगा, और अकेला रहना इस स्टेज के ऊपर उसकी मजबूरी ये होती है कि जी अब वो अपनी बहुत सारी बातें जो हैं, अपने ख्यालात अपने घर वालों से शेयर इसलिए नहीं करता कि अगर मैं करूँगा तो मुझे बुरा भला कहा जाएगा, या मेरी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा उस तरह से जिस तरह के मैं उसको देखता और समझता हूँ। या फिर समटाइम्स जब माँ बाप और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है, या माँ बाप अपने बच्चों की ट्रेनिंग्स जो है बहुत पुराने ज़माने की पेरेंटिंग के ऊपर, यानी माँ बाप ने तरबियत कैसे करनी है, अगर वो बहुत पुराने तरीक़ों से कर रहे हो तो उस सूरत में भी बच्चा ये समझता है कि माँ बाप पुराने दौर के हैं। मेरी बेटी आज तो बहुत काम कर रही है। लो, बाबा के लिए काम करना कोई काम हुआ? लेकिन बाबा के पास 2 घड़ी के लिए बैठती तक नहीं। लो बाबा बैठ गए, आप बताएं क्या बात है? बात तो आम है लेकिन खास बनती जा रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अब माशाल्लाह जवान हो गई हो, अपने बचपने से बाहर निकल आओ। मैंने अब क्या कर दिया बाबा? देखो, डाइजेस्ट को खुद पर सवार करना कोई कम बात है क्या? आपको जरूर अम्मा ने शिकायत लगाई होगी। तुम्हारी अम्मी तो यूं ही परेशान हो जाती है, उन्हें मत सताया करो। यूं अपनी जात में गुम रहना, इससे वो परेशान हो जाती हैं। अब्बा, मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहती और किसी की सुनती भी नहीं। हाँ, अब्बा सारे मुझे ही कहते हैं, मैं बहुत बुरी हूँ ना इसीलिए। नहीं, मेरी बेटी तो शहजादी है, क्वीन है, क्वीन। डाइजेस्ट की हीरोइन की तरह। तुम नहीं सुधरने देती। तुम भी चाय पियो, लो। जी अब्बा, पीती। शकीला के दिल पर भी किसी ने दस्तक दी थी। वो खुद को किसी नावल की हीरोइन समझने लगी थी। प्यार और मोहब्बत का ये एहसास इंसान से सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है। मोहब्बत की पट्टी आंखों पर बंध जाए तो फिर महबूब की बातों के सामने कोई दलील नहीं ठहरती और ना ही कोई बयानिया काम आता है। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें मोहब्बत मिल पाती है, वरना दरिंदों के इस माशरे में ज़्यादातर मोहब्बत के नाम पर फ्रॉड ही होता है। शकीला के साथ क्या हुआ ये भी जल्द ही पता लग जाएगा। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वाकई? जब से तुम्हें देखा है मेरी तो नींद ही उड़ गई है। बहुत प्यारी बातें करते हो तुम। तुम्हें देख के तो सारा कुछ भूल जाता हूँ मैं। पता है जमील, मेरा एक ख्वाब है। वो क्या? वो यही कि कोई मेरे लिए शायरी कहे। अगर मैं शायर होता तो तुम्हारी खूबसूरती में एक गजल लिखता। तो अब बन जाओ। अब तुम्हारे अलावा सोचने की सलाहियत ही नहीं रही। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, और इश्क में पागल बनाना कोई तुमसे सीखे। जमील, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? ऐसा कभी सोचना भी मत।
और अगर ऐसा हो गया तो इससे पहले मैं मर जाऊंगा। जमील, कितना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हारी सोच से ज्यादा। आई लव यू। आई लव यू टू। टीनेज एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, कि इसमें जज्बाती उतराव चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी तब्दीलियाँ इंसान के अंदर आ रही होती हैं और अटेंशन इंसान को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, यानी तवज्जो इंसान को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और तवज्जो जो इंसान को जो इंसान देता है बच्चे को या टीनेजर को, इंसान उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। बच्चियाँ जो इस एज के ऊपर होती हैं वो सराहा जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं कि उनकी खूबसूरती की तारीफ़ बहुत ज़्यादा की जाए, और कोई ऐसा लड़का या मर्द जो कि इस एज के ऊपर उनकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा सराहता है, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो है वो करता है, अटेंशन देता है, केयर देता है, तो उसके लिए, उस बच्ची के लिए वही आदमी जो है वो यानी वो मोहब्बत होती तो नहीं, मगर उसको वो मोहब्बत ही लगती है कि ये मोहब्बत है। और इस एज के ऊपर अक्सर इंसान जो है अपने लिए बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत चमकती धमकती, बहुत थ्रिल्ड चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं, इंसान उनकी तरफ भाग के जाता है। शकीला और जमील की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वो हर रोज़ किसी न किसी बहाने मिलते थे, लेकिन ख्वाबों के जजीरे पर महल तामीर करने वाली को खबर ही ना थी कि तकदीर उसकी बेखबरी पर कहके लगा रही है। शकीला की कहानी में ट्विस्ट आया चाहता है। उसने सोचा तक न था कि मोहब्बत उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करेगी जहां कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। उसकी अंधी मोहब्बत का महल रेत के टीले में तब्दील होने वाला है। क्या होगा उसके साथ, ये सब भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद। शकीला के वालिदैन को इल्म ही ना था कि डाइजेस्ट पढ़ते पढ़ते खुद को भी हीरोइन समझने वाली उनकी बेटी ख्वाबों का शहजादा तलाश कर चुकी है। ऐसी खुद साख्ता और वक्ती मोहब्बत की कई कहानियां हमारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं, लेकिन मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोले तो अपने सिवा कुछ और सोचने की इजाज़त ही नहीं देता। चाहे जाने के एहसास और मोहब्बत के 2 बोल सुनने के बाद शकीला भी हकीकत की दुनिया में आने को तैयार न थी। वो भूल गई थी कि नावल के हीरोइन को उसकी राजकुमार नहीं मिलते। शकीला बेटी। जी बाबा। जरा इधर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सब खैर तो है ना बाबा? हाँ हाँ, बिल्कुल खैरियत है। फिर क्या बात है बाबा? बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी के फर्ज को भी अदा कर दूं। ये क्या बात हुई बाबा? जवान बेटी अपने घर की हो जाए, इससे वालिद को बहुत सुख मिलता है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझ सकती। जैसा आप मुनासिब समझें बाबा। तुम्हारी खाला ने इरफान के लिए बात की है और हमें भी लड़का बहुत पसंद है। इरफान के लिए बात की है? हाँ, घर का बच्चा है, फर्मा बरदार भी है। तुम भी अच्छी तरह सोच लो। जी बाबा। जी, अल्लाह खुश रखे। नाज़रीन, बाप के सामने सर न उठाने के बावजूद शकीला के लिए ये सब किसी क़यामत से कम न था। वो जमील के चक्कर में अब तक बिलावजह कई रिश्ते ठुकरा चुकी थी। हर गुजरता दिन उसके लिए मुश्किलात का बायस बन रहा था। घर में एक खींचातानी का समा था, लेकिन अब फैसले की घड़ी आन पहुंची थी। जवान बेटी के वालिदैन भला कब तक इंतज़ार कर सकते थे? जमील की मोहब्बत का इम्तिहान सर पर आ गया था, लेकिन वहाँ तो सूरत हाल कुछ और ही थी। मुझे तो शकीला की समझ नहीं आती। अब क्या हो गया? इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिलते। आखिर हुआ क्या है? 10 रिश्ते ठुकरा चुकी है। बेगम, अब हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी।
क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? उसको तो डाइजेस्ट जैसा हीरो चाहिए। भला डाइजेस्ट के हीरो जैसा भी किसी को मिला है? हर कोई अपने लिए अच्छा शरीका ही आदि ढूंढता है। तो हम क्या उसके लिए बुरा ढूंढेंगे? इरफान की भी इसीलिए बात रोकी हुई है। उसको तो मना किया है, तो अब? मना नहीं किया था मैंने। मतलब? वो तो मैंने तरीके से टाल दिया था। मुझे पता था ये हर रिश्ते को इनकार करेगी। इसका मतलब है कि बात चल सकती है। बात तो चली हुई है, पर उसको तो डाइजेस्ट जैसा हीरो चाहिए। पता नहीं ये क्या क्या लिख देती हैं हीरो बनाने वालियां। बेगम, अब हम ज्यादा देर इंतजार भी तो नहीं कर सकते ना। तुम ऐसे करो, उससे खुलकर बात करो। अगर उसे कोई और पसंद है ना, तो हम अपनी बेटी की शादी वहां कर देते हैं, लेकिन लड़के वाले रिश्ता लेने तो आए ना। मैं बात करती हूँ उससे, और अगर ऐसी कोई बात ना हुई तो इरफान को फाइनल समझे। कोई गैर तो नहीं, बहन का बेटा है। या फिर ठीक है, मैं भी जाऊँ। अच्छा, तो अब बताओ क्या मसला है? यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुआ क्या है? घर वाले मेरी शादी इरफान से करवाना चाह रहे हैं। कौन इरफान? अरे वही खाला का बेटा, काला कलूटा सा। अच्छा, वो मुझे तो ठीक लगा था। यार मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। तो ना करो। यार प्लीज मजाक तो मत उड़ाओ, कुछ करो। मैं जमील के बिना नहीं रह सकती। तो उसको बोलो रिश्ता भेजे। वो भी रिश्ता नहीं भेज सकता, उसने तो अभी घर भी बात नहीं की। तो कब करेगा, जब तुम्हारे 2-4 बच्चे होंगे? अब ऐसे तो मत कहो तुम। तुम्हारी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है, मेरे नहीं। यार मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या मैं क्या करूं। तो तुम मुझसे बात करो, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। और अगर उसने इनकार कर दिया तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। अगर वो प्यार करता हुआ तो रिश्ता ज़रूर भेजेगा। उफ, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं कुछ समझी नहीं अम्मी। तुम सब समझती हो। आप कहना क्या चाहती हैं? उफ, तुमने हम सबको परेशान करके रखा हुआ है। अम्मी अब क्या हो गया है? क्यों तुम हर रिश्ते को रिजेक्ट कर रही हो? आखिर वजह क्या है? अम्मी बस मुझे नहीं पसंद आए वो लोग। तो फिर तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? वही जो मुझे समझता हो, मुझे चाहे, मेरा ख्याल रखे। हकीकत की दुनिया में आओ। ये कोई डाइजेस्ट की दुनिया नहीं कि कोई हीरो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये वक्त निकल गया तो कोई रिश्ता नहीं आएगा। अब आप चाहती क्या हैं मुझसे? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। कोई पसंद है तो बता दो। अगर हो भी तो आप क्या कर लेंगी? इसका मतलब है कि कोई बात है ज़रूर। उससे कहो कि अपने वालिदैन को भेजे। अगर मुनासिब हुआ तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। जी अच्छा। लेकिन याद रखना, आखिरी फैसला तुम्हारे बाबा ही करेंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, मोहब्बत में चोट खाने वालों से फैसले का इख्तियार छीन लिया जाता है। दिल के आईने में दूसरों को परखने वाले दिमाग की अहमियत भूल जाते हैं। जाने कितनी लड़कियां इसी तरह जमील जैसे धोखाबाजों का शिकार हो चुकी हैं। शकीला को लगता था कि उसकी मोहब्बत मजबूत बुनियादों पर खड़ी है, लेकिन जब वो कदम उठाने लगी तो मालूम हुआ कि पांव तले पानी की लहरों के सिवा कुछ न था। शकीला के पास इरफान से शादी के सिवा अब कोई और रास्ता ना बचा था, लेकिन ये फैसला भी उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं ला सका। तुम्हारी बात हुई? हाँ हो गई। क्या कहता? वो इस काबिल नहीं है कि अब कुछ कह सके। क्या मतलब? वो मेरे जज्बात से खेल रहा था। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। कहता है कि अब नहीं भेज सकता। तो फिर अब क्या करना है? जिस पर मान था उसी ने सीढ़ी खींच ली। तो अब आंटी को क्या जवाब दोगी? जवाब क्या देना है? मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में इरफान से शादी करना ही लिखा है। लेकिन यार, इरफान अच्छा लड़का है। जो दिल में ना बसता हो वो चाहे बादशाह ही क्यों ना हो,
क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसी भी बात नहीं है, वक्त के साथ साथ सब कुछ बेहतर हो जाता है। वक्त के साथ सब ख़त्म भी हो जाता है, इरफान की मोहब्बत की तरह। कैसी हैं आप? जी ठीक। ये आपकी मुंह दिखाई। जी खुद पहना दे। मुझे कहाँ पहनानी आती है, आप खुद ही पहन लेना। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप इतने चाह से लाए हैं तो पहनानी भी आपको चाहिए। मुझे ऐसी खरीदारी कहाँ आती है, अम्मी ने खरीदी है। आप भूल गए हैं आज हमारी शादी की पहली रात है। देखो शकीला, मुझे ये फिल्मी लड़कों वाले चौंचले नहीं आते, मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी की पहली रात को ही झगड़ा शुरू कर दें। मैंने शुरू किया है या तुमने? जिस लड़की को सुहाग की सेज पर अपनी माँ की लाई हुई मुंह दिखाई दी जाए उसकी अजियत को मर्द कभी नहीं समझ सकता। ये कहानियों वाले मुश्किल जुमले मेरी समझ से बाहर है। मैं चेंज करने लगा हूँ, तुम भी चेंज करो और सो जाओ। आपका कसूर नहीं है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं समझती हूँ कि मैरिड लाइफ हमेशा दो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है रहने की कोशिश करते हैं। एक ही जैसे लोग जो हैं कम ही मिलते हैं और एक ही जैसे लोग जो हैं वो होने भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपकी बेसिक लाइफ के जो असूल हैं या जो आपकी लाइफ प्रिंसिपल हैं उसके ऊपर आप अपने लाइफ पार्टनर को देखते हुए उसको सिलेक्ट करते हो और उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हो। दो मुख्तलिफ लोगों का साथ रहना ताल्लुक़ को बहुत अच्छा बना सकता है बशर्ते कि उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो, यानी वो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हों और ताल्लुक़ की अहमियत को समझते हों कि उनका ताल्लुक़ कितना अहम है, इस ताल्लुक़ का मतलब क्या है और इसमें एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे की पसंद की रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है या एक दूसरे के मुख्तलिफ होने को कबूल करना कितना ज़रूरी है। जैसे अभी अगर कोई एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और दूसरा जो है वो फैंटेसी में रहना चाहता है तो दोनों एक दूसरे की चीज़ों को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। समटाइम्स आप अपने स्पाउस को खुश करने के लिए थोड़ा सा फैंटेसी वर्ल्ड में जा भी सकते हैं और समटाइम्स आप अपने स्पाउस को खुश करने के लिए आप भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं ताकि आपका ताल्लुक़ जो है वो बेहतर तौर पे चल सके। शकीला ने इरफान से शादी कर ली, लेकिन डाइजेस्ट की तहय्युलाती ज़िंदगी में जीने वाली इस लड़की के लिए ये सब इतना आसान न था। इरफान की तमाम तर तवज्जो के बावजूद वो उसे दिल से कबूल ना कर सकी। शोहर में आइडियल और हीरो तलाश करने वाली लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है जो शकीला के साथ हुआ। उसकी शादी को 6 माह का अरसा हो चुका था, लेकिन आए रोज़ के झगड़ों ने उसकी ही नहीं इरफान की ज़िंदगी भी अज़ाब बना दी थी। मैं तुम्हें समझा कर थक गई। अम्मी आपको भी लगता है कि सारी गलती मेरी ही है? भला कौन सा शोहर ऐसी लापरवाहियां बर्दाश्त करता है, और ऊपर से तुम्हारी ऐसी बातें। तो अम्मी शोहर अपनी बीवियों का ख्याल भी तो रखते हैं। ख्याल रखना और बात है और अपनी जिम्मेदारियां निभाना और चीज। तो अब मैं क्या पढ़ना छोड़ दूं? ये जुल्म नहीं होगा? पढ़ो जरूर, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां भी तो पूरी करो। हाँ आपने उसको क्या कहना है, आपकी बहन का बेटा जो ठहरा। तुम भी तो मेरी सगी बेटी हो, जब गलती अपनी हो तो किसी को क्या कहूँ। हाँ अम्मी सारी गलती ना मेरी ही है। तुम इस डाइजेस्ट की दुनिया से बाहर निकलो और कोई अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। तो फिर शादी करके क्यों भेजा था? नौकरानी बनाकर भेजना था ना मुझे वहाँ। उफ, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? मैं दिल भी बहुत जलाने लग गई हूँ अम्मी। अच्छी लड़कियां अपना घर बनाती हैं, उसे तबाह नहीं करती। तुम भी कुछ ख्याल कर लिया करो। और वो कोई ख्याल ना करे। मैं उसे भी समझाती हूँ, लेकिन तुम इस ख्याली दुनिया से बाहर आओ। सब मेरे डाइजेस्ट के पीछे ही पड़ गए हैं। एक ही तो शौक है मेरा, सब हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए हैं अम्मी। क्या बनेगा इस लड़की का? शकीला! हाँ जी, क्या हुआ? खाना लेके आओ।
मुझे बहुत भूख लगी है। जी वो खाना तो मैंने बनाया नहीं। क्या मतलब? मुझे वक्त नहीं मिला। आप ऐसे करें कि खाना बाजार से ले आएं। वक्त नहीं मिला? ऐसा क्या कर रही थी? वो मैं डाइजेस्ट पढ़ रही थी ना, तो मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। तुम पागल हो? अगर एक दिन आप बाजार से खाना ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इस महीने का ये 15वां दिन है जब खाना बाजार से आएगा। लापरवाही की भी कोई हद होती है। तो क्या हो गया? शोहर तो रोज रोज अपनी बीवियों के लिए बाहर से खाना लेकर आते हैं, और तो और कभी कभी तो खाना खुद भी बना कर देते हैं। वो लोग तुम्हारी इन कहानियों में होते हैं। पता नहीं कौन सा गुनाह कर बैठा था, तुमसे शादी हो गई। हाँ, गुनाह तो मुझसे हुआ है जो यहाँ आकर फंस गई हूँ मैं। अपनी गलती तो माननी नहीं होती तुमने। मान तो रही हूँ, मेरी ही गलती थी जो तुमसे शादी के लिए मैंने हाँ कर दी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही काम है तो अपने बाबा के घर चली जाओ। हाँ, चली जाऊंगी अपने बाबा के घर। वैसे भी इस घर में आके मुझे कोई सुख नहीं मिल गया। बुरे हालात में अपने भी अच्छे नहीं लगते। इंसान सबके दरमियान रहते हुए भी खुद को तन्हा महसूस करने लगता है। अच्छा मशवरा देने वाले दोस्त की बजाय दुश्मन नजर आते हैं। शकीला भी ऐसी ही सूरत हाल का शिकार हो चुकी थी। उसे लगता था कि सब इरफान की बेजा हमायत कर रहे हैं और उसके मसाइल समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। यही वो लम्हात होते हैं जब इंसान बगावत पर उतर आता है। यार शकीला, तुम ही नज़रअंदाज कर दिया करो। नहीं कर सकती मैं नजरअंदाज। यार मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। तो क्या इरफान भाई तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते? तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर मैं जैसे शौहर चाहती थी वो वैसे नहीं है यार। तो तुम कैसा शोहर चाहती थी? मैं ऐसा शौहर चाहती थी जो मरी की बजाय मुझे आउट ऑफ कंट्री लेकर जाए। लेकिन यार वो कौन से इतने अमीर हैं, जितना अफोर्ड कर सकते हैं करते तो हैं। लेकिन कभी कभी आउटिंग पर तो लेके जा सकते हैं ना। कोई प्यार भरी सरगोशी, कोई रोमांटिक जुमला, या इसमें भी पैसे लगते हैं। यार हर किसी का अपना मिजाज होता है, उनका ऐसा मिजाज नहीं है। तो फिर मेरी शादी मेरे मिजाज के मुताबिक होनी चाहिए थी। इतनी अफरा तफरी वाली कौन सी बात थी इसमें? तो यार आइडियल हर किसी को नहीं मिलता। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ जो मुयस्सर है उसी को अपना आइडियल बना लेना बेहतर है। यार पता नहीं क्यों उनको देखते ही मुझे उलझन सी होने लग जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? पता नहीं, शायद मैं ये सोचती हूँ कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। उफ माय गॉड यार, तुम जमील को भूल क्यों नहीं जाती? उसने अच्छा नहीं किया और मेरा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि मुझसे ये सब कबूल नहीं होता। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम ही समझौता कर लो। समझौता ही तो किया हुआ है, लेकिन क्या? यार मुझे पता है मेरा उनसे फिर झगड़ा हो जाना है। मैं एक रोमांटिक शौहर चाहती हूँ जो मुझे बाहर लेकर जाए, लेकिन वो हैं कि घर आते ही घर से बाहर निकलने का नाम भी नहीं लेते। यार तुम अपनी आदतों को बदल क्यों नहीं लेती? तुम ये डाइजेस्ट को छोड़ क्यों नहीं देती? ये भी एक बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की बात है और मैं समझती हूँ कि ये डायलेमा ऑफ द टाइम है कि अक्सर लोग जो हैं, ख़ास तौर पे लड़कियाँ जो कि बहुत ज़्यादा कहानियों की दुनिया में रहना चाहती हैं, वो अक्सर जिसको कहते हैं ना कि शरीफ लड़के, उनकी तरफ मतवज्जो होने की बजाय अक्सर वो उन लड़कों की तरफ मतवज्जो हो जाती हैं जो कि ज़रा नडर से होते हैं, जो कि ज़रा अजीबोगरीब किस्म के स्टाइल में रह रहे होते हैं, जो एडवेंचरस उनको लग रहे होते हैं। ये भी उनकी एज और स्टेज की वजह से जो है वो हो रहा होता है। सो माँ बाप की तवज्जो जो मैं समझती हूँ कि इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कहानियाँ जो हम अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पे सुनाते हैं उनमें हकीकत का एलिमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चियाँ फैंटेसी में जाने की बजाय, ख़यालाती दुनिया में जाने की बजाय हकीकत की दुनिया में हकीकत को सामने रखते हुए अपने आने वाले कल को देखें और प्लान कर सकें।
किस्मत में कोई शहजादा नहीं, तो मैं अपनी किस्मत का फैसला भी खुद ही करूंगी। फातिमा के नॉवल की हीरोइन की तरह मैं किसी की गुलाम नहीं बन सकती। मैं अपनी मौत की खुद जिम्मेदार हूँ। काश आपने मुझे समझा होता। मेरा आइडियल इसी दुनिया में है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आप सबको अपनी अपनी खुशियाँ मुबारक हो। शकीला, 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 क्या हुआ? शकीला उठो। रहमत साहब, रहमत, जल्दी आए, देखिए शकीला को क्या हुआ? क्या हुआ? शकीला, क्या हुआ तेरे? शकीला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बच्ची दुनिया में नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ना कहे, डॉक्टर को बुलाए। रहमत साहब, डॉक्टर को बुलाए। शकीला, बचा ले मेरी बच्ची को, खुदा के लिए। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ये देखो, इसने खुदकशी कर ली है। ये अल्लाह, ये क्या खत्म हो गया? ये क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों किया? शकीला उठो, खुदा के लिए। शकीला उठो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? जिसने तुम्हारी जिंदगी छीन ली शकीला, क्या किया तुमने? इसकी जिंदगी खुद एक कहानी बन गई ना, जिसकी कहानियों की तरह। क्या होगा? अच्छा नहीं। सब्र करो बेटा, अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। रहमत साहब, हमारी बेटी। सब्र खत्म हो गया। ना सुन सकना या ना को ना कबूल कर सकना इस वजह से होता है कि कहीं ना कहीं वो इंसान बचपन में उसकी ऐसी तरबियत हुई है कि उसकी हर बात को हाँ किया गया है, उसकी ज़िद को, नाजायज़ और जायज़ ज़िद को भी पूरा किया गया है। इस वजह से अब बच्चा जो है वो ना सुन ही नहीं सकता। एक तो ये वजह होती है। दूसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि आप ख़ुद अपने अंदर कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसका शिकार होते हैं, और उसको ओवरकम करने के लिए, यानी अपने उस एहसास कमतरी को ख़त्म करने के लिए आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वो दूसरों को कंट्रोल करने का तरीका कोई भी हो सकता है, और अक्सर दूसरों को कंट्रोल करने के तरीके जो होते हैं वो बीमार तरीक़ाकार ही होते हैं। जैसे दौरा पड़ना हो सकता है, जैसे ख़ुदकुशी की धमकी देना हो सकता है, जैसे चीखना चलाना हो सकता है, जैसे चीज़ें तोड़ना हो सकता है। इस तरह से हम दूसरों को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करते हैं। नाजरीन, औरत का दिल कांच की तरह नाजुक होता है। उससे खेलने वालों को अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि मामूली सी ठेस उसे चकनाचूर कर देती है। आमतौर पर आइडियलिज्म का शिकार होने वाली लड़कियों के साथ ही मोहब्बत के नाम पर धोखा होता है। नावल और डाइजेस्ट ज़रूर पढ़ें, लेकिन उन्हें अपने असाब पर इस तरह सवार ना कर लें कि जब हकीकत का सामना हो तो कुछ भी बाकी ना रहे। वालिदैन से छुपकर प्यार के दीप जलाने वाली लड़कियों के लिए इस मुआशरे में कदम कदम पर भूखे भेड़िए नुमा इंसान घात लगाए बैठे हैं। जमील जैसे दरिंदों ने अब तक जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां तबाह की हैं, लेकिन सच कहें तो जिम्मेदार वो लड़कियां भी हैं जो अपने नावल के हीरोइन की तरह उन पर एतबार कर लेती हैं। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को वक्त दें, उनके मसाइल सुने और उन्हें दुरुस्त रास्ता दिखाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेहगबान।